Assalamualaikum students, I hope you all are fine and taking good care of your health at your home. So once again we are here for your online teaching students. Today we are starting your subject science. It's your first lecture of class 6. It's your first lecture of your second term. So we are going to start your unit number 2. It's on your book page number 49. Students, your books should be with you. So open up your books, page number 49. Here is your unit number 2, that is materials. इस यूनिट में हम मटेरियल्स के बारे में जो है वो ज़्यादा डिस्कस करेंगे एंड इट्स चैप्टर नंबर 6, चेंजेस अराउंड अस, यानी हमारे इर्द गिर्द जितनी तब्दीलियाँ, जितनी चेंजेस आ रहे होते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे इन दिस चैप्टर. So first of all, the unit number 2 is the material. Material are anything or any state of matter, like we discussed there are different states of the matter, solid, liquid and gas, and those are also called all are called materials. ठीक है, इन मटेरियल्स को हम डिस्कस करेंगे और इन मटेरियल्स की वजह से हमारे सराउंडिंग में, हमारे एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. किस टाइप के चेंजेस होते हैं? चेंजेस फॉर एग्जांपल जब ह्यूमन बीइंग्स न्यूली बॉर्न होती हैं तो बेबीज होते हैं, ठीक है. फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है तो क्या होता है, हम एज हमारी जो है वो इंक्रीज हो रही है एंड वी आर जस्ट ग्रोइंग अप, हम बड़े हो रहे होते हैं तो हम एडल्ट हो जाते हैं. एडल्ट के बाद फिर ओल्ड हो जाते हैं. मींस एक बेबी से एक फुल एडल्ट का प्रोसेस जो है वो हम कवर करते हैं. इसके अलावा आप देखें, अगर हम बीज जमीन में लगाते हैं, उसको एक बीज होता है, उसमें चेंजेस आती हैं. चेंजेस कैसे आती हैं? एक सीड से उसका रेडिकल आउट होता है, ठीक है, वो जर्मिनेशन के स्टेजेस क्लियर करता है, फिर एक छोटा सा प्लांट बनता है, फिर वो प्लांट बड़ा होता है, ग्रोन अप होता है और एक ट्री बन जाता है एक दिन, ठीक है. फिर वो ट्री फ्रूट देने लगता है. तो ये सारा प्रोसेस क्या है, हम इसमें चेंजेस देखते हैं. मींस एक सीड सो होने से ट्री बनने तक और उसके बाद फ्रूट बनने तक, और ये सब प्रोसेस जो कंप्लीट हो रहा है इट इज अंडरगोन बाय डिफरेंट चेंजेस. तो यही चेंजेस जो है हम इस चैप्टर में रीड आउट करेंगे, कितने टाइप्स के चेंजेस होते हैं और किस तरह से डिफरेंट मटेरियल्स में चेंजेस आते हैं. So here we discuss that there are two types of the changes. One is the reversible change and other one is the irreversible change. One is the reversible change and other one is the irreversible change. अब रिवर्सिबल चेंज वो चेंज होता है दैट कैन बी रिवर्स. सो व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस वी आर डिस्कसिंग इन दिस चैप्टर? देयर आर mainly two types of the changes. One is the reversible change and other one is the irreversible change. Reversible change is what? Reversible change is that in which the material or the object can be back into its original state. मीन्स कोई भी मटेरियल या ऑब्जेक्ट जो आप किसी भी केमिकल रिएक्शन के स्टार्ट में यूज करते हैं, दैट आर कॉल्ड एज द रिएक्टेंट्स. अगर वो रिएक्टेंट आफ्टर द रिएक्शन वापस जो है अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाते हैं, अपनी असली हालत में आ जाते हैं, दैट रिएक्शन और दैट चेंज इज कॉल्ड एज द रिवर्सिबल चेंज. एग्जाम्पल मैं यहाँ आपके साथ शेयर करूंगी. जैसे एक आइस ले लें, आप आइस ले लें, बर्फ जो होती है, क्या हम बाय चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, जैसे हम फ्रीजर से निकाल के आइस को बाहर के एनवायरनमेंट में रखते हैं, एनवायरनमेंट जो है वो इंक्रीज इन टेम्परेचर होता है, तो आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है इनटू लिक्विड, ठीक है. अगर वही पानी आप दोबारा जो है वो फ्रीजर में रखते हैं तो वो पानी दोबारा से आइस बन जाता है. मींस ice and water can be changed into one another by changing their environment or the temperature. Understand? So this process is the reversible change. Irreversible change, the change which cannot be reversed or cannot be back into its original state is known as the irreversible change. Example मैं आपके साथ शेयर करूं, अगर आप एक
वुड लेते हैं ना, लकड़ी लेते हैं, आप उसे बर्न कर देते हैं, जला देते हैं, इट विल चेंज इनटू ऐश। वो क्या, एक ऐश में चेंज हो जाएगा। अगर आप दोबारा उस ऐश को, जो राख बनेगी, जो मटेरियल बनेगा एंड प्रोडक्ट, उसे आप वुड में चेंज करना चाहें तो वो चेंज नहीं होता। दोज आर कॉल्ड एज द इरिवर्सिबल चेंज। आपको यहाँ एग्जांपल बताई हुई है चॉकलेट की, कि जब आप चॉकलेट को कूल करते हैं तो वो क्यूब्स की फॉर्म में आपको नजर आ रही है। इसके अलावा अगर अगर वही चॉकलेट आप फ्रीजर से बाहर निकाल कर रख दें या ऐसे टेम्परेचर पर रख दें जहां पर हीट ज्यादा है, हीटिंग जब आप उसे प्रोवाइड करते हैं, दैट चॉकलेट विल मेल्ट इनटू द लिक्विड चॉकलेट। ओके, सो दिस इज अ रिवर्सिबल चेंज। एंड इरिवर्सिबल चेंज में आपको ये राइपेंड फ्रूट का दिखा रहे हैं, जैसे एक सीड होता है, प्लांट बनता है, उससे फ्लावर बनता है, फ्लावर से फ्रूट बनता है और फ्रूट से फिर सीड आते हैं। जो फ्रूट रॉटन हो जाता है, फ्रूट गल सड़ जाता है, दोबारा फ्रूट नहीं बन सकता। दोज आर कॉल्ड एज द इरिवर्सिबल चेंजेस। सो बेटे इसके साथ ही अगर हम इनको और ज्यादा डीपली डिस्कस करें, there are two types of the changes depends upon the situation of reversible and irreversible change. Those two types are called as the physical change and the chemical change. Physical change and the chemical change. Similarly, physical change, physically अगर किसी चीज में कोई change आता है और it can be back into its original state, those are called as the physical reactions or the physical change. अगर इसे आप properly describe करेंगे तो इसकी definition होगी the change in which no new substance is formed. कोई new substance नहीं बनेगा, बल्कि जो भी सब्सटेंस आप यूज कर रहे होंगे वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सेम रहेगा एट द एंड ऑफ द रिएक्शन 2. Understand, no new substance is formed and the substance only undergoes a change in its shape, size, appearance or state is known as a physical change. Example वही ice और water. ठीक है, आप आइस और वाटर को हम इनकी शेप में जो है दोबारा इनकी स्टेट्स में चेंज कर सकते हैं। सो बेटे इसके अलावा एक और एग्जांपल है कंडेंसेशन एंड इवेपोरेशन। कंडेंसेशन का प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है, जैसे रेनिंग, बारिश हो रही होती है तो क्या होता है, वाटर वेपर्स जितने भी हैं जमीन से उठते हैं, ठीक है, इवेपोरेट होते हैं एंड दे गो इनटू द क्लाउड्स, ये क्लाउड्स में चले जाते हैं। वही वाटर वेपर्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं इनटू द लिक्विड वाटर। वेपर्स होती हैं जो जमीन से उठती हैं, क्लाउड्स में जाने के बाद दैट चेंज, यही वाटर वेपर्स चेंज हो जाते हैं इनटू द लिक्विड वाटर, और वही लिक्विड वाटर प्रॉपर वाटर के फॉर्म में, वाटर ड्रॉप्स के फॉर्म में दोबारा रेनिंग की सूरत में जमीन की तरफ वापस आ जाता है। दैट इज द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। मींस कंडेंसेशन के प्रोसेस में स्टीम बनती है, वाटर वेपर्स बनते हैं और वाटर वेपर्स अगेन अपनी ओरिजिनल स्टेट वाटर में आ जाती हैं। दैट इज द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन एंड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है बेटे, पानी का चेंज हो जाना इनटू द टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स और द वाटर वेपर्स आर नोन एज द इवेपोरेशन। इसके अलावा आपको यहाँ एक और एग्जांपल दिए हुए, निटिंग ऑफ द स्वेटर्स। वूल से निटेड किए जाते हैं स्वेटर्स, तो जो थ्रेड होते हैं वूल के उसको निटेड किया जाता है और स्वेटर बन जाता है। उनको वापस अगर खोलें तो दोबारा वो थ्रेड्स बन जाते हैं। दोज आर द एग्जांपल्स और आर द फिजिकल चेंज। नाउ हियर इज द केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज में एक फर्स्ट टाइम मैंने आपको बताया देयर इज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड ड्यूरिंग द फिजिकल चेंज, बट इन केमिकल चेंज a new substance is formed which may be structurally or functionally will be different from the reactant substance or the initiate start के substance से original substance से वो different होता है। Properly define करने से the change in which new substance is formed which have the properties, जिसके properties जो हैं वो different होंगी, may be different होंगी from the original substance are called as the chemical change. In all these changes, new types of the molecules are formed from the combination of the molecules of the original substance. तो बेटे इसकी एग्जांपल आपके पास हम डिस्कस कर सकते हैं कुकिंग ऑफ फूड। देखिए हम फूड कोई भी जो है मटेरियल कुक कर रहे हैं, वेजिटेबल कुक कर रहे हैं, तो दोबारा कुक करने के बाद हम उस वेजिटेबल को एज इट इज उसकी ओरिजिनल स्टेट में हासिल नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अलावा बर्निंग ऑफ पेपर, हम पेपर को जला दें, अगर आग लगा दी तो पेपर जलने के बाद ऐश में चेंज हो जाएगा और हमें दोबारा पेपर नहीं मिल सकता। दैट इज द केमिकल चेंज। मींस
A new thing is forming in chemical change means paper is changing into the ash. A new thing is forming ना, तो क्या है, एक केमिकल चेंज में न्यू चीज बनती है जो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली डिफरेंट होता है, मे बी डिफरेंट होता है फ्रॉम इट्स ओरिजिनल सब्सटेंस. नेक्स्ट टॉपिक इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग द चेंजेस. अब इन चेंजेस को जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे. अगर स्टार्ट में आपको याद होगा मैंने बताया था that ice will change into the liquid water when you will change the temperature of the surrounding. अगर हम आइस के सराउंडिंग में टेम्परेचर चेंज करते हैं तो आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है. मींस आइस देखिए फ्रीजर में फ्रीज करते हैं नॉर्मली, तो जब फ्रीजर से हम उसे बाहर निकाल लेते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ रहा होता है ना, जबकि फ्रीजर में टेम्परेचर डिक्रीज होता है. अब टेम्परेचर या हीटिंग जब इंक्रीज होती है तो these materials can change into an other form. Next one is the mixing solution of different substances. Sometimes हम किसी भी chemical reaction को करने के लिए mixing कर देते हैं different solutions की of different substances की, result in the formation of the new substance or the chemical change. For example अगर आप देखें salt, आप water के सॉल्यूशन में या वाटर के सॉल्वेंट, वाटर एज अ सॉल्वेंट, इसमें हम शुगर ऐड कर रहे हैं, तो क्या है, मिक्सिंग कर रहे हैं हम डिफरेंट सब्सटेंस की. उस वक्त जो सॉल्यूशन बनेगा वो मिक्सचर होगा शुगर एंड वाटर का. पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इसके अलावा जो एक और फैक्टर है जो अफेक्ट करता है इन तमाम चेंजेस को. पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द सेम सब्सटेंस causes them to change. For example, when electricity is passed through water, it breaks down to hydrogen and oxygen. ठीक है, जब सिंपल पानी से इलेक्ट्रिसिटी गुजारी जाती है, we all know that the chemical formula for the water is H2O, means इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होते हैं. जब इलेक्ट्रिसिटी इस वाटर के मॉलिक्यूल से पास होती है तो क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन सेपरेट हो जाता है और ऑक्सीजन सेपरेट हो जाता है, मींस वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाता है इनटू इट्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स. ठीक है. नेक्स्ट चेंजेस ड्यू टू एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. Expansion and contraction, some substances like iron expand or grow in size while when heated and contract or become smaller or shorter when they are cold. आयरन सब्सटेंस का बता रहे हैं कि जब उन्हें हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो इंक्रीज इन साइज हो जाते हैं, एक्सपेंड हो जाते हैं, और जब डिक्रीज इन टेम्परेचर होता है या कूलिंग होती है तो वो साइज में शॉर्ट हो जाते हैं या कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कट जाते हैं. सो आपने रेलवे ट्रैक देखी होंगी, स्मॉल गैप्स जो है वो रखा जाता है रेलवे ट्रैक्स में, इसीलिए रखा जाता है ताकि गर्मियों में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ होता है तो आयरन एक्सपेंड हो जाती हैं, अपने साइज में इंक्रीज कर लेती हैं, गैप जो है वो उन्हें अपनी जगह लेने में हेल्प आउट करता है. इसी तरह सर्दियों में जो है वो जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो वो आयरन कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, इसी तरह जो गैप है अपने गैप वाली जगह जो है वो मेंटेन कर लेती हैं. सॉल्युबिलिटी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट. सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी इज व्हाट, सॉल्युबिलिटी भी जो है वो फैक्टर है जो चेंजेस को अफेक्ट करता है. सॉल्युबिलिटी इज व्हाट, सॉल्युबिलिटी इज द एबिलिटी टू डिसॉल्व समथिंग इन इटसेल्फ. किसी भी चीज का अपने अंदर डिसॉल्व करने की एबिलिटी सॉल्युबिलिटी कहलाती है. फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर ले लें, वाटर में हम डिसॉल्व करते हैं सॉल्ट. ठीक है, यहाँ एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, वाटर प्लस सॉल्ट, तो हमारे पास ये आ जाएगा सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट. ठीक है, अब सॉल्युबिलिटी की क्या पार्ट है, यानी पानी अपने अंदर कितने सॉल्ट को डिसॉल्व करने की एबिलिटी रख रहा है. इस वक्त वाटर जो लिक्विड मटेरियल है जो अपने अंदर सॉल्यूट को डिसॉल्व कर लेता है वो होता है सॉल्वेंट. इस वक्त वाटर जो है वो एक सॉल्वेंट के तौर पर है, और सॉल्ट एनी सॉलिड मटेरियल व्हिच कैन डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट इज नोन एज द सॉल्यूट. ये सॉल्यूट की फॉर्म में मौजूद है, मींस द एबिलिटी टू डिसॉल्व a solute in itself is called as the solubility. अब डिसॉल्युबिलिटी भी होती है. फॉर एग्जांपल हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सैंड
प्लस सैंड प्लस वाटर। तो क्या वाटर सैंड जो है सैंड वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा? नो, सैंड इज अनएबल टू डिसॉल्व इन वाटर। सैंड पानी में डिसॉल्व नहीं होता। तो क्या है, सैंड के लिए वाटर की सॉल्युबिलिटी नहीं है, बट इसके साथ ही वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, लेकिन पानी जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पर जाना जाता है। मींस यूनिवर्सल सॉल्वेंट के मोस्ट ऑफ द सॉल्यूट्स को अपने अंदर डिसॉल्व करने की एबिलिटी रखता है। इसी वजह से पानी को जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पर जाना जाता है। नेक्स्ट इज द नाउ यू नो एक्टिविटी आपने बेटे फ्री करनी है इस चैप्टर की रीडिंग के बाद। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज पार्ट ए है चूज द करेक्ट आंसर, पार्ट बी है मैच द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आंसर दिस क्वेश्चन ये आपने अपनी नोटबुक में जैसे आपकी मैम आपको क्लास में बहुत नीटली राइट करवाती है, डायग्राम्स जो ड्रॉ करवाती है, आपने ये अपनी नोटबुक में राइट कर लेना है, ठीक है। मेरी आपकी डायरी है, आपने यही चैप्टर जो है वो रीड करना है बहुत अच्छी तरह से, और इसके वर्क पेजेस लर्न करने हैं, एक्सरसाइज लर्न करनी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।